साध संगत जी, सुबह सुबह नाम का सिमरन भजन करते समय हमें आलस्य जरूर आता है। वैसे चाहे हम सारा दिन ना सोएं, हमें सारा दिन नींद ना आए, आलस्य ना आए, मगर सिमरन भजन करते समय हमें नींद और आलस्य जरूर आता है। जब हम सिमरन की बैठक पर बैठते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो हम सो जाते हैं और भजन तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। वैसे हम चाहे दुनिया के सारे काम करते रहें, उस समय हमें नींद नहीं आएगी। और जैसे ही हम सिमरन भजन की बैठक पर बैठते हैं, तो आलस्य और नींद हमें घेर लेती है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम सो जाते हैं और हमारा सिमरन भजन बीच में ही रह जाता है। और अगर बाहरी साधन अपनाकर थक चुके हो तो कुछ और करने की कोशिश करो। बाहरी साधन यानी जैसे सुबह उठे, अच्छी तरह से मुंह को धो लिया, पानी आंखों पर छिड़क लिया और अच्छी तरह से मुंह धो लेने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद भी आलस्य और नींद हमें आ ही जाती है, तो कहा जाता है कि ये सब कुछ करने वाला काल है जो हमें नाम का सिमरन भजन नहीं करने देता है। देखो, हम पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं नाम का सिमरन भजन करने के लिए, तो जैसे ही हम बैठते हैं तो काल अपनी सेना भेज देता है कि ये जीव नाम का सिमरन भजन ना कर पाए, और फिर हमें आलस्य और नींद आने लगती है। कहते हैं कि ये सारा किया धरा काल का ही है। हमें ये काल कोई अच्छा कार्य नहीं करने देता। जैसे नाम का सिमरन भजन, परमात्मा की भक्ति ये नहीं करने देता। परमात्मा की भक्ति करने बैठते ही ये हमें आलस्य और नींद की चादर से ढक देता है और हम सो जाते हैं और आगे तो हम बढ़ ही नहीं पाते। और फिर क्या होता है कि हम हार जाते हैं और काल जीत जाता है। तो फिर भाई, कैसे हम इस काल से जीत हासिल कर सकते हैं? कैसे हम इस काल से जो हमें हर बार हरा देता है, क्योंकि हमें सतगुरु की कृपा से नामदान मिल चुका है। हमारे कुछ तो अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से हमें नामदान मिल चुका है, और नामदान मिलने के बाद हमें सिमरन भजन करना चाहिए। मगर हम क्या करें कि उस काल से जीत सके, क्योंकि परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए ये सबसे जरूरी काम है और यही हम नहीं कर पा रहे हैं। उस समय जब लोग उठते हैं और कुछ बन जाते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, तो उसी समय हम सो जाते हैं, हमें आलस्य आ जाता है, नींद आ जाती है। अगर हमने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसे नहीं सुधारा, तो फिर भाई जैसे कल थे तो वैसे ही आज हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर सोया क्या करे, जग के जपो दयाल, एक दिना है सोमना, लंबे पैर पसार। अब देखो, कबीर जी ने भी कह दिया है कि एक दिन सोना है, लंबे पैर पसार यानी एक दिन सो जाना है, लंबे पैर पसार यानी एक दिन हमें वो मृत्यु आएगी ही आएगी, और फिर तुम्हें कोई भी उठाने के लिए नहीं रहेगा। लेटे रहो, लेटे लेटे ही जला दिए जाओगे, लेटे लेटे ही दफना दिए जाओगे। मगर आज तो उठकर बैठो, आलस्य को छोड़ दो, क्योंकि इस समय हमारे मन की स्थिति है जो हमें नाम का सिमरन भजन करने नहीं देती है। और अगर हमने उसे नहीं समझाया तो फिर आगे चलकर बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। अब हमारे में से ही जो लोग जुआ हैं या जिनको अभी कोई रोग नहीं लगा है, चाहे वृद्ध हैं, तो वो भी अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो एक दिन इस मन से जरूर जीत जाएंगे। और जो लोग बीमार हैं, वृद्ध हैं, जिनसे सुबह सुबह नहीं उठा जाता, तो हम उनसे भी यही कहेंगे कि वो भी सुबह सुबह उठने की कोशिश करें। एक बार कोशिश तो करें, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और बिना सिमरन भजन किए हुए हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। हमारे इस मन के अंदर माया का इतना प्रभाव है, इतना बोलबाला है कि वो हमें एक पल के लिए सिमरन भजन नहीं करने देता।
ये नहीं कि हम सिमरन भजन करने बैठते नहीं हैं, हम बैठते हैं, मगर जैसे ही सिमरन भजन करना शुरू करते हैं तो हमारी आंखों के सामने इस संसार की माया आकर घूमने लगती है। अब देखो, हमारी आंखें बंद हैं, फिर भी हमारा ध्यान उन्हीं पदार्थों के पीछे दौड़ता रहता है और हमारे अंतर की माया ही हमसे साफ नहीं हो पाती। क्योंकि ये जो सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, तो ये बड़ा ही उपयोगी है। और इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम आलस्य के कारण नाम का सिमरन भजन भी नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते। अब जैसे बाहरी साधन हम सिमरन पर बैठते हैं, जब आलस्य आने लगता है तो हम उठकर मुंह धो लेते हैं या इधर उधर टहलने लगते हैं, तो ये ठीक है, ये बाहरी है। मगर जैसे संत सतगुरु समझाते हैं, जब हमें सुबह कहीं जाना होता है तो फिर हम रात में ही पूरी तैयारी करके बैठते हैं कि सुबह कहीं जाना है, और उस समय हमारी समय पर ही आंख खुल जाती है और हम उठकर वो काम कर लेते हैं। क्योंकि अगर उस काम को इस काम से कंपेयर करें तो ये काम ज़्यादा जरूरी है, वो नहीं। और इस बात को सभी जानते हैं कि ये काम सबसे ज़्यादा जरूरी काम है, नाम का सिमरन भजन करना, और बाकी संसार के सभी काम बाद में। मगर हम यही काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आप नामधारी हैं, आपको नाम मिल चुका है, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि भाई फिर तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का ही अभ्यास बनाओ। तो भाई उस समय का, यानी सुबह के समय की तो बात छोड़ो, हम जब भी नाम का सिमरन करने बैठते हैं तो ये आलस्य और नींद हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती है और हम सो जाते हैं, जहाँ सोए रहते हैं और उठकर बैठने की कोशिश ही नहीं करते। दिन चढ़ जाता है, फिर उठते हैं और उठते ही दुनिया के काम धंधे करने लग जाते हैं। उस समय हमें नींद नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, दुनिया के काम धंधे करते हैं, तब होशियार होकर मगर यही काम नहीं करते। तो भाई इस काम को कैसे किया जाए, क्योंकि करना भी जरूरी है और हमें करना भी है। तो ये काम कैसे किया जाए? जागन से सोवत भला, जो कोई जाने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहजे सिमरन होए। अब इस बात पर जरा विचार करें कि क्या समझाया गया है। अंतर लो लागी रहे, सहजे सिमरन होए। क्योंकि अगर अंतर में नाम का सिमरन भजन करने की प्रबल इच्छा है, अगर अंतर में सतगुरु का ध्यान करने की इच्छा है, अगर अंतर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखने का मन है, तो फिर भाई इस इच्छा को पूरा करो। सतगुरु से प्रेम बढ़ाओ, सतगुरु से प्रीति बढ़ाओ और सतगुरु से इतना प्रेम करो कि ये आलस्य, ये नींद का आना तो ये हमारे पास भी ना भटके। इतना प्रेम करो सतगुरु से। सतगुरु से इतना प्रेम होना चाहिए कि जब सिमरन भजन की बैठक पर बैठे तो बस बैठें, ना ही मन को दुखी किया और ना ही संसार की माया हमारे मन पर सवार हुई और ना ही हमारी आत्मा इस मन के ताबे में आकर मन के पीछे पीछे भागी। और फिर जब एक बार बैठ गए, जहां भी बैठ गए, चौकड़ी लगाकर जहां जिस अवस्था में भजन करते हैं, अगर एक बार बैठ गए तो बस बैठ गए। इसलिए इस तरह से अपने अंदर सतगुरु के प्रति प्रेम करो। अंतर लो लागी रहे, 24 घंटे अंतर में लो लगी रहे। और हम कहते हैं जब भी सिमरन भजन करने बैठे, सुबह शाम दोपहर रात को जब भी समय मिले, तब ही एक पल के लिए भी नाम का सिमरन ना छोड़ें। क्यों? जब प्रेम होता है संसारी तौर पर तो उस व्यक्ति को ये भूख प्यास नहीं सताती, और जब लोग संसार के पदार्थों से प्यार करते हैं तो उस समय गलत से गलत कार्य भी कर देते हैं, क्योंकि उनके प्रति, उन पदार्थों के प्रति प्रेम है। और भूख प्यास को तो छोड़ो, लोग अपने मान सम्मान की भी परवाह नहीं करते और गलत काम कर देते हैं और फिर चाहे पछताते रहें। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रेम था, आसक्ति थी,
क्योंकि जब प्रेम था, आसक्ति थी, तो वो काम कर गए और फिर उस समय किसी भी तरह की लोग लाज तक नहीं आई, ना ही कोई आलस्य आया, क्योंकि प्रेम था इसलिए कर गए। अब खुद ही देख लो, जिस भी चीज की संसारिक तौर पर चर्चा करके देख लो, चाहे काम वासना का विषय रहा हो, चाहे किसी पदार्थ का रहा हो, चाहे अपने वजमठ के प्रति रहा हो, अन्यथा किसी भी तरह का रिश्ता हुआ हो। इसलिए हम कहते हैं कि भाई अगर इस संसार की माया से जब इतना प्रेम है, प्यार है, तो फिर भाई सतगुरु से इतना प्रेम क्यों नहीं है, जो कि होना चाहिए। इसलिए भाई सतगुरु से ऐसा प्रेम जोड़ो, अंतर में इस तरह से हमारे सतगुरु प्रेम की बिरहे की अग्नि जलती रहे, धधकती रहे। जब हमें नाम के सिमरन भजन की बैठक पर बैठना है, तो उस समय एक पल के लिए भी आलस्य ना आए और हमारा नाम का सिमरन भजन चलता रहे। देखो भाई, सत्संग में यह बात समझाई जा रही है कि प्रेम करो तो प्रेम ऐसे नहीं उपज जाएगा, क्योंकि अब तक प्रेम नहीं उपजा तो कैसे मिनटों सेकंडों में प्रेम उपज जाएगा। क्योंकि एक पेड़ जब बनता है तो पेड़ ऐसे नहीं बन जाता। पहले एक बीज को धरती में बोया जाता है, फिर उसे खाद दी जाती है, धूप दी जाती है, हवा दी जाती है, तब बीज उसमें गलता है और उससे फिर कहीं एक पौधा अंकुरित होता है और फिर धीरे धीरे वो पौधा समय के साथ साथ एक विशाल दरख्त का रूप ले लेता है। तो इसी तरह अपने अंतर में सतगुरु प्रेम का बीज बो। समय लग सकता है, मगर आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। प्रेम का बीज बो ताकि इस काल से जीत सको, और इस तरह से बो कि इस संसार में हमारा सबसे सच्चा मित्र या सबसे सच्चा पिता या सबसे सच्ची माता, सबसे सच्चा हितैषी तो सतगुरु के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। अपनी सारी मैं मेरी सतगुरु को सौंप दो। जैसे वो बीज धरती में गल गया, तब जाकर उसके अंदर एक पौधा अंकुरित हुआ, तो ऐसी तरह अपनी सारी मैं मेरी, सारी आशक्तियां, सभी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सब कुछ सतगुरु को सौंप दो। क्योंकि भाई सतगुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उसमें धन है भक्ति नाम का। सतगुरु को तुम्हारी ये सब चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि सतगुरु को तो केवल चाहिए, वो केवल प्रेम के भूखे हैं। क्योंकि सतगुरु को तो केवल चाहिए प्रेम, वो तो प्रेम के भूखे हैं। इसलिए सतगुरु को इस तरह से सौंपो, आंतरिक तौर पर सतगुरु को सब कुछ सौंप कर ऐसे चलो और ऐसे रहो कि इस संसार की कोई भी आशक्ति तुम्हें छू ही ना सके। क्योंकि सिर्फ जो ये 5 शब्द हैं, तो यही हमारे लिए सब कुछ है और कुछ नहीं। इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास जब सतगुरु को सौंप दोगे सब कुछ और आगे बढ़ोगे, फिर कहीं जाकर हमारे अंदर जो मैं मेरी है, जो वो गल जाएगी, सड़ जाएगी। फिर हमारे अंदर सतगुरु प्रेम का बीज अंकुरित होगा, और फिर जब वो बीज अंकुरित होगा, फिर हमें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त सतगुरु की याद आएगी और सतगुरु प्रेम से मन लगा रहेगा। और फिर जब सतगुरु प्रेम में मन लग जाएगा, सतगुरु की सुरत हमेशा हमारे सामने रहेगी, सतगुरु अंग संग रहेंगे, तो फिर जब व्यक्ति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब उठकर बैठेगा, तो फिर उसे सतगुरु की ही याद आती है, फिर उसे आलस्य नहीं आ सकता। इसीलिए तो वो कहा गया है कि अंतर लो लागी रहे और सहजे सिमरन होए, और सहजता से सिमरन चलता रहता है। फिर सिमरन धीरे धीरे हमारे ध्यान को पका लेता है। ध्यान में सतगुरु का स्वरूप रहता है और हम सिमरन लंबे समय तक बैठकर कर लेते हैं। एक बैठक में ही अपना काम निपटा लेते हैं और फिर भजन भी कर पाते हैं, और फिर एक पल के लिए भी आलस्य नहीं आता। आप करके देख लो, क्योंकि भाई अनुभव है, इसीलिए बता रहे हैं। क्योंकि सतगुरु से प्रेम है, तभी तो हम सेवा करने जाते हैं और तभी हम सत्संग सुनने जाते हैं।
इसलिए इस प्रेम को थोड़ा और बढ़ाओ, वो करने में लग जाओ जो जरूरी है। तो भाई इस तरह से सिमरन भजन करोगे तो फिर हम कहते हैं कि आलस आ ही नहीं सकता है, नींद आ ही नहीं सकती है जब हम नाम का सिमरन भजन करेंगे।